बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एवरीवन माय यूट्यूब चैनल फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। आज हम बात करेंगे फुटबॉल के ग्राउंड पर। तो सबसे पहले इसकी लेंथेज जानने से पहले इसका इल्म होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इसे कहते हैं गोल, और ये है गोल एरिया, यानी कि इसमें गोल कीपर खड़ा होता है, और ये है 6 यार्ड लाइन। इसके बाद गोल लाइन, यानी कि इसे वृत्त वाली लाइन को गोल लाइन कहते हैं, यानी कि चौड़ाई वाली लाइन को गोल लाइन कहते हैं, और लंबाई वाली लाइन को टच लाइन कहते हैं। ये है सेंटर लाइन, यानी कि हाफ वे लाइन। सेंटर लाइन को हाफ वे लाइन भी कहा जाता है। ये सेंटर सर्कल 9.15 मीटर पर, सेंटर से 9.15 मीटर पर यह सर्कल लगाया जाता है, और ये सर्कल फ्री थ्रो के लिए, यानी कि जब मैच स्टार्ट होता है तो इस सर्कल के सेंटर पॉइंट से मैच का आगाज़ होता है। ठीक, उसके बाद ये साइड लाइन, इसे टच लाइन भी कहा जाता है, और ये है प्लंटी मार्क। जब भी कोई फाउल, मेजर फाउल हो तो प्लंटी दी जाती है, जिसे प्लंटी मार्क कहते हैं। और ये प्लंटी आर्क, और ये प्लंटी कॉर्नर आर्क भी कहते हैं, और कॉर्नर एरिया भी, और इसके बाद प्लंटी एरिया। अब इसकी जानते हैं मेजरमेंट्स के, इसकी पैमाइश कितनी, इन इलाकों की जो है पैमाइश कितनी होती है। तो सबसे पहले बात करें गोल पोस्ट की। तो गोल पोस्ट की चौड़ाई 7.32 मीटर इसकी चौड़ाई, और इसकी लंबाई 2.44 मीटर इसकी लंबाई होती है, यानी कि इस एरिया को गोल एरिया कहा जाता है। उसके बाद गोल लाइन, यानी कि इसकी वृत्त, तो इसकी चौड़ाई जो कि आम मैचों में, यानी कि जो आम मैच इंटरनेशनल मैचेस नहीं होते उनमें इनकी पैमाइश जो होती है, इसकी लंबाई यानी कि लेंथ 120 मीटर, और इसकी चौड़ाई कम से कम 19 मीटर, इसकी लेंथ कम से कम 90 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 110 और कम से कम 90 मीटर, और इसकी चौड़ाई 90 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम 90 मीटर, और इसकी चौड़ाई मैक्सिमम 55 मीटर तक होनी चाहिए। इसके बाद आती है इंटरनेशनल मैचेस में क्या पैमाइश होनी चाहिए। तो इंटरनेशनल मैचेस में 110 मीटर से 100 मीटर तक इसकी लेंथ, और इसकी वृत्त जो 75 से 45 तक इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। इसके बाद है, आगे हम बात करेंगे गोल एरिया की पैमाइश। तो गोल एरिया की पैमाइश 5.5 मीटर की लाइन आप गोल पोस्ट से इस तरफ लगाएंगे, और 5 मीटर, उसके बाद 5.5 मीटर की लाइन इस तरफ लगाएंगे, और फिर यही लाइनें 5.5 मीटर के जिस पॉइंट पर रखकर इस तरफ लगाई होगी, उसी पॉइंट पर रखकर फिर 5.5 मीटर की लाइन इस तरफ और फिर इस तरफ, और फिर तीनों को मतवाजी, यानी कि मतवाजी आपस में मिला देंगे, और फिर जो एरिया बनेगा इसे गोल एरिया कहते हैं, और इसकी पैमाइश होगी 18.32 मीटर। इसके बाद है प्लंटी एरिया। तो 16.32 मीटर इस तरफ, और 16.15 मीटर इस तरफ लगाई जाएगी लाइनें, और इसी तरह 16.50 इस तरफ और 16.50 इस तरफ लाइनें लगाई जाएंगी, और फिर इनको आपस में मिला दिया जाएगा, और इसे जो एरिया बनेगा इसे प्लंटी एरिया कहते हैं। और ये कुल रकबा होगा, ये होगा 14.5
32 मीटर का ये टोटल प्लेंटी एरिया इसे कहेंगे। ये 14.32 मीटर का ये कुल एरिया होता है। इसके बाद आ जाती है प्लेंटी कोर्स। तो प्लेंटी एरिया में यानी कि इधर से प्लेंटी आर्क से पहले आपका ये पॉइंट के बारे में यानी कि इसे प्लेंटी मार्क कहते हैं, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। प्लेंटी मार्क ये गोल लाइन के वस्त यानी कि दरमियान में से 11 पॉइंट की एक आर्क लाइन लगाई जाती है और उस पर एक डॉट लगा दिया जाता है, जिसे प्लेंटी मार्क कहते हैं। यानी कि जब भी कोई फाउल होगा, मेजर फाउल, तो इस पर प्लेंटी दी जाएगी, तो इस मार्क से लगाई जाएगी। उसके बाद आ जाती है प्लेंटी कोर्स। अब बात करेंगे प्लेंटी कोर्स किसके लिए लगाई जाती है, तो इसकी पैमाइश कितनी होती है। प्लेंटी कोर्स 9.50 मीटर यानी कि जितना ये दायरा था, ये आपको याद रखने में आसानी होगी कि जितना ये दायरा है उतनी ही ये कोर्स होगी। यानी कि 9.15 मीटर की आपने इधर से एक आर्क लगानी है, तो इसे कहेंगे प्लेंटी आर्क। प्लेंटी यानी कि प्लेंटी जब दी जा रही होती है तो इस वक्त खिलाड़ी और दिफाई यानी कि जो किक लगा रहा होता है और दिफाई गोलकीपर के अलावा सब प्लेयर इस एरिया से बाहर खड़े रहते हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं कॉर्नर एरिया। तो ये 1 मीटर के होते हैं, ये मैदान के चारों तरफ ग्राउंड के लगा दिए जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं ये फ्लैग। तो फ्लैग आपको बताता चलूँ कि एक मैच में 6 फ्लैग्स लगे होते हैं ग्राउंड में, लेकिन इनमें से 4 जो हैं वो ज़रूरी होते हैं, लेकिन 2 ऑप्शनल होते हैं। यानी कि ये 2 फ्लैग ये ऑप्शनल होते हैं, आपकी मर्ज़ी से लगाएं या ना लगाएं। और ये सेंटर सर्कल का मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सेंटर सर्कल 9.15 मीटर का होता है और यहाँ से प्लेंटी सेंटर मार्क होता है, यहाँ से मैच का आगाज़ किया जाता है। आज के लिए बस